एक आदमी डॉक्टर द्वारा दिए गए एक गिलास पानी को पीता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी की सतह पर तैरते हुए एक काले कपड़े जैसी चीज पर पड़ती है। हैरानी से वह उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाकर देखता है तो उसके अंदर एक हिलता हुआ काला लार्वा दिखाई देता है। वह उसे उंगलियों से कुचल देता है और ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि मामला गंभीर है। कुछ समय बाद उसके पेशाब के सैंपल में भी वही काला लार्वा दिखाई देता है। इसके बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे अचानक बार बार नाक से खून आने लगता है और हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई बार वह कोमा तक में चला जाता है। अस्पताल के डायरेक्टर की सलाह पर निक का एक अजीबोगरीब इलाज शुरू किया जाता है। पहले उसके शरीर को साफ किया जाता है और फिर उसे रहस्यमयी नीले तरल से भरे एक बड़े लोहे के टैंक में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि इंसानी शरीर ज्यादातर तरल पदार्थ से बना है, इसलिए शरीर को उसकी भ्रूण वाली अवस्था में वापस ले जाने के लिए उसे 9 महीने तक इस खास तरल में डुबोकर रखना होगा। टैंक के अंदर उसे एक अजीब रेशमी और चिपचिपा एहसास होता है, लेकिन जब वह नींद से जागता है तो उसके चारों तरफ दर्जनों खूंखार मछलियां तेजी से तैर रही होती हैं। निक घबराकर कांच की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक देता है, लेकिन बाहर मौजूद डॉक्टर और नर्स को अंदर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। मछलियों से बचने के लिए निक ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है। नीचे पूरा टैंक खूंखार मछलियों से भर चुका था। वह धातु के कनस्तर पर जोर जोर से मारता है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं पहुंचती। तभी वह सीधा खड़ा होकर धीरे धीरे नीचे डूबने लगता है। जैसे ही वह पानी में नीचे जाता है, सारी मछलियां उसे घेर लेती हैं। आखिरकार मेडिकल स्टाफ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वे समय रहते कनस्तर खोल देते हैं, लेकिन जब अंदर टॉर्च की रोशनी डाली जाती है तो वहां निक का नामो निशान तक नहीं मिलता। निक खुद टॉर्च लेकर अंदर देखता है। सचमुच वहां कुछ भी नहीं था। मेडिकल स्टाफ उसे समझाता है कि इस इलाज के दौरान कुछ मरीजों को मतिभ्रम होने लगता है। उनका दावा था कि यही प्रक्रिया शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन निक को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। बाद में पता चलता है कि घर लौटते समय निक एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ था और इसी नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने उसकी जान बचाई थी। वह 3 दिनों तक बेहोश रहा और फिर उसे होश आया। डायरेक्टर ने उसे बताया कि उसके पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है और उसे बस कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी चलती हुई घड़ी अचानक रुक जाती है। पानी के गिलास में उसे कीड़े दिखाई देते हैं। नहाने की जगह भी अजीब तरीके से बनी हुई थी और पूरा नर्सिंग होम किसी भूल भुलैया जैसा लगता था। इसी भूल भुलैया में निक को वही कार दिखाई देती है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बुजुर्गों के नर्सिंग होम में एक युवा लड़की भी मौजूद थी। उस लड़की से निक को पता चलता है कि वह कभी इस जगह से बाहर नहीं गई। फिर वह निक से ऐसी बात कहती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। नर्सिंग होम के पुराने मरीजों के मुताबिक यहाँ पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी थी और उनकी लाशों की हालत बेहद भयानक थी। लड़की निक को सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक डॉक्टर वहां आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। निक को शक होने लगता है कि इस नर्सिंग होम के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। वह लड़की भी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है और उसे एक बंद तहखाना मिल जाता है। एक अजनबी उसे बताता है कि यह पूरा इलाका नर्सिंग होम का हिस्सा है और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। इस भयानक जगह से निकलने के लिए निक को उस लड़की को फिर से ढूंढना जरूरी था। इसके बाद वह अपनी मां की छोड़ी हुई गुड़िया का इस्तेमाल करता है और लीसा को साइकिल से पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से कस्बे में भेज देता है। वहां उसे पता चलता है कि लीसा ने डायरेक्टर की नजर बचाकर नर्सिंग होम के एक मरीज की मेडिकल रिपोर्ट चुरा ली थी। एक बूढ़ी औरत की बात याद करके निक को शक होता है कि नर्सिंग होम में बुजुर्ग मरीजों के साथ कुछ बहुत भयानक किया जा रहा है। वह लीसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मामला बिगड़ने वाला होता है, डायरेक्टर अचानक वहां पहुंच जाता है। दोनों को वापस नर्सिंग होम ले जाया जाता है। उस रात निक के साथ एक और डरावनी घटना होती है। उसके दांत हल्का सा खींचते ही गिरने लगते हैं। जब नर्स को उसकी हालत के बारे में पता चलता है तो वह बस एक अजीब सी मुस्कान देती है। नर्स के जाने के बाद निक चुपके से आईसीयू में पहुंचता है। वहां उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिससे उसने पहले बात की थी। बूढ़ा अपनी कुछ यादें खो चुका था और उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब चीज हिल रही थी। निक वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं करता और मेडिकल स्टाफ के आने से पहले दूसरे कमरे में छिप जाता है। डर के कारण वह खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाता है, लेकिन लाइटर की छोटी सी रोशनी में उसे जो दिखाई देता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बूढ़े लोगों को एक एक करके बड़े बड़े कंटेनरों में बंद किया जा रहा था। अब निक का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। यह नर्सिंग होम सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल के लिए नहीं था, यहाँ इंसानों पर भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। रहस्य का पता चलने के बाद शियाओ शुआई वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वह खुद भी उस जगह का निवासी बन चुका था। लेकिन डायरेक्टर को उसके भागने की भनक लग जाती है। शियाओ शुआई डर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उसके हाथ बांध देता है और उसके चेहरे को भी जकड़ लेता है। साफ था कि उसके साथ अब कुछ बहुत भयानक होने वाला था। इसी बीच नर्सिंग होम में लगातार अमीर बुजुर्ग मरीज आते रहते हैं। एक मौका मिलते ही शियाओ शुआई सर्जरी से बचकर कार में बैठ जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वह पुलिस के पास पहुंचकर पूरी कहानी बताता है, लेकिन डायरेक्टर पहले ही पुलिस को रिश्वत दे चुका था। शियाओ शुआई की बात सुनने के बजाय पुलिस उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर देती है। शुरुआत में उसका विश्वास नहीं टूटता, लेकिन तभी उसके सामने एक संरक्षित नमूने के रूप में सीईओ वांग हाओ दिखाई देता है। यह देखकर शियाओ शुआई खुद अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने लगता है। धीरे धीरे वह नर्सिंग होम की उपचार योजना को स्वीकार कर लेता है।
समय बीतने के साथ वह भी बाकी बुजुर्ग मरीजों की तरह वहां से बाहर जाना नहीं चाहता। वह अपने परिवार को पत्र लिखना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह लिखता जाता है उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। एक दिन वह कांच के टुकड़ों से अपने पैर पर लगा प्लास्टर काट देता है और देखता है कि उसके पैर में कभी कोई चोट थी ही नहीं। अब उसे पूरा सच समझ में आने लगता है। वह दोबारा विद्रोह करता है और नर्सिंग होम के उस तहखाने में पहुंचता है जहां जाना सख्त मना था। वहां उसे एक गुप्त प्रयोगशाला दिखाई देती है। अंदर तरह तरह की डरावनी चीजें, अधूरी मशीनें और इंसानों पर किए गए प्रयोगों के सबूत मौजूद थे। इसके बाद शियाओ शुआई कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। मृत बुजुर्गों के शवों को पानी में फेंका जा रहा था और किसी अजीब जीव के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब उसके पास नर्सिंग होम के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन समस्या यह थी कि वहां मौजूद ज्यादातर बुजुर्गों का डायरेक्टर पहले ही ब्रेन वॉश कर चुका था। शियाओ शुआई को दोबारा पकड़ लिया जाता है और इस बार उसे सीधे एक भयानक भाप वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है। आखिरकार डायरेक्टर अपने असली प्रयोग का राज खोल देता है। करीब 200 साल पहले उसे एक भूमिगत नदी में कुछ अजीब जीव मिले थे। ये जीव ठंडे पानी और मिट्टी के अंदर सैकड़ों साल तक जीवित रह सकते थे। डायरेक्टर ने इन जीवों के रहस्य का इस्तेमाल करके अमरता हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए वह इंसानी शरीरों का इस्तेमाल करता था और भाप की प्रक्रिया के जरिए उन जीवों का सार निकालता था। लेकिन उसका असली लक्ष्य सिर्फ अमर होना नहीं था। वह सालों से एक खास लड़की हन्ना का इंतजार कर रहा था ताकि अपनी तथाकथित शुद्ध वंश परंपरा उसे सौंप सके। हन्ना कभी उस महल से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि उसके आसपास असल में क्या चल रहा है। डायरेक्टर उसे एक कमरे में ले जाता है और जबरदस्ती बांधने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आवाज उसे रोक देती है। हार्ट वहां पहुंच चुका था। अब डायरेक्टर ने अपना असली रूप छिपाना बंद कर दिया था। उसने अपना असली पुरुष रूप सामने ला दिया। 200 साल पहले एक भयानक आग में उसका शरीर बुरी तरह जल गया था और उसकी पहचान तक करना मुश्किल हो गया था। लेकिन हार्ट इस बार पूरी तरह तैयार था। वह हन्ना को बचा लेता है। आग उसके पुरुष रूप को खत्म नहीं कर पाती और वह फिर से हार्ट की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान हार्ट को भूमिगत नदी में फेंकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां मौजूद अनगिनत कीचड़ के जीवों को अपने शिकार की गंध मिल जाती है। तभी हन्ना चुपचाप वहां पहुंचती है और आखिरकार सबसे बड़ा पल सामने आता है। जिस पुरुष ने सालों तक लोगों पर अत्याचार किया था, उसका अंत उसकी अपनी बेटी के हाथों होता है। वह कीचड़ के उन जीवों में समा जाता है और उसका कोई निशान तक नहीं बचता। लेकिन फिल्म का अंत एक रहस्य छोड़ देता है। आखिरी दृश्य में डायरेक्टर आग की लपटों के बीच खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 200 साल पहले हुआ था। यहीं से फिल्म दो अलग अलग व्याख्याएं देती है। कुछ लोगों का मानना है कि मरा हुआ पुरुष सिर्फ उसका एक रूप था और उसकी रहस्यमयी मुस्कान इस बात का संकेत है कि डायरेक्टर ने फिर से मानव रूप हासिल कर लिया है। जबकि दूसरी व्याख्या के मुताबिक उसकी मुस्कान सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह उस भयानक आपदा से बच निकलने में कामयाब हो गया था। यानी फिल्म का अंत जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि दर्शक खुद तय करें कि डायरेक्टर सच में मरा था या उसने एक बार फिर मौत को मात दे दी।